नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी इजराइल के साथ अपने जो रिलेशन है उनको बेहतर करने में लगा हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश आज के समय में इजराइल के साथ अपने जो रिलेशन है वो बेहतर करने की सोच रहा है। उसमें एक जो मेजर स्टेप लिया है वो लिया है आपका पासपोर्ट पॉलिसी में उनका चेंज होना। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, बांग्लादेश ने अपनी पासपोर्ट पॉलिसी में एकदम चेंज किया कि उसमें बोला कि पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि फोटोज में देखिए कि बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है उसमें पहले क्या लिखा था, एक्सेप्ट इजराइल, मतलब इजराइल के अलावा आप इस पासपोर्ट से दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने जो ईद के मौके पर जारी किया है पासपोर्ट, उसमें उन्होंने बोला है कि जब ऑल द वर्ल्ड, मतलब आप अब दुनिया में किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में आप इस पासपोर्ट की सहायता से ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि तभी ये वर्ड जैसे ही मीडिया में आए तो मीडिया में एक बूम सा आ गया और जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस कदम का स्वागत किया बांग्लादेश गवर्नमेंट का, और ये भी बोल दिया साथ साथ में कि आप आओ तेल अवीव में अपनी जो एम्बेसी है उसको एस्टेब्लिश करो और बांग्लादेश इजराइल के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तभी जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि हमारा जो स्टैंड है इजराइल को लेकर वो स्टैंड बदलने वाला नहीं है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है जो इस तरह का निर्णय लिया है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। इस तरह का इन्होंने एक नपातुला सा जवाब दिया। बात यहाँ ये आती है कि जिस तरह बांग्लादेश जो है वो ताइवान के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा था, ठीक उसी तरह वो इजराइल के साथ अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है। क्योंकि ऐसे बांग्लादेश का जो वीज़ा है, जो बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है, वो पहले ताइवान के लिए भी रिस्ट्रिक्शन था। मतलब ताइवान, आप बांग्लादेश के पासपोर्ट से ताइवान नहीं जा सकते थे पहले। फिर उन्होंने क्या किया कि ताइवान को जो एक्सेप्ट वर्ड था उसको हटा दिया और ताइवान के साथ भले ही उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुए, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वो बांग्लादेश में आ गई। और एक दूसरे ये आने से क्या हुआ, जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा बूम देखने को मिला इन चीज़ों से। तो सेम क्या करना चाहता है बांग्लादेश, सेम प्रोसेस आपका इजराइल के साथ करेगा। वो कैसे, यदि भले ही इजराइल के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुए, लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि हमारे जो सिटीजन हैं वो इजराइल जाएं, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है एंड जो अदर सेक्टर हैं इजराइल के, वो बांग्लादेश के सिटीजन उनके साथ कोऑपरेशन करें। यदि मैं स्पेशली यहाँ पर बात करूँ कि जो बांग्लादेश और इजराइल के बीच में एक टाई अप है, आप मीडिया में सर्च करके देख लीजिए। क्योंकि इजराइल क्या कर रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो डायबिटिक हैं, तो उनके लिए एक इंसुलिन भी चला रहा है इजराइल एज अ ट्रायल रूप में। वो मेडिकल कंपनी कहाँ की होगी, इजराइल की। तो इजराइल की इस तरह जो कॉरपोरेशन है, यदि मैं स्पेशली बात करूँ बांग्लादेश की कि बांग्लादेश आखिर में इजराइल से चाहता क्या है, तो जो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है उनका जो मानना है कि हम बांग्लादेश को एक आईटी हब के रूप में बनाना चाहते हैं और साथ में जो मेडिकल और साइंटिफिक सेक्टर में कोऑपरेशन करना चाहते हैं, किसके साथ, इजराइल के साथ, उनका ये मानना है। तो इसलिए उन्होंने ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लिया है, ना कि अभी। लेकिन हो सकता है ये डिसीजन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि हम इस तरह की कंडेम करते हैं जो इजराइल ने किया है उसको, ये सिर्फ प्रेशर है वर्ल्ड लीडर का। क्योंकि इस आज के समय में बता दूं आपको, जो बांग्लादेश है वो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होने के साथ साथ वो ओआईसी को मानती है। तो ओआईसी के दबाव में इस तरह का जो स्टेटमेंट है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है कि ये हमारे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इस तरह का हमने डिसीजन लिया है, ना कि हम परमिशन देंगे टूवर्ड इजराइल के हमारे नागरिक वहाँ जाए। और यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूँ आपको कि जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान, तब इजराइल उन 4 देशों में से एक कंट्री था
जिन्होंने बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता दी थी एज अ कंट्री। लेकिन तब पर भी जो बांग्लादेश है वो इजराइल को नहीं मानता है। यहाँ मैं आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐड करना चाहूँगा कि जो बांग्लादेश है, जब से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने अपने विज़न को एकदम क्लैरिफाई किया हुआ है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना है। अभी फ़िलहाल में जब कोरोना का टाइम चल रहा है वर्ल्ड में, उस समय में भी वर्ल्ड की यदि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वो है आपकी बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने सिर्फ इकोनॉमी एक्सपेक्ट में ही काम नहीं किया है, उसने कई ऐसे क्षेत्र जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी अच्छा रैंक किया है, लगातार उनका इम्प्रूव रैंक हो रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसमें भी उनकी लगातार जो रैंक है वो इम्प्रूव हो रही है। साथ में आपको बता दूँ, उसने पर कैपिटा इनकम इंडेक्स जो है उसमें इंडिया को तक बीट किया है। भले ही इनकी पॉपुलेशन कम है, बताया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो है कि उनका जो जीवन स्तर है उसमें बेहतर सुधार हुआ है जब से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इसलिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल के साथ वो भले ही इस्टेब्लिश नहीं हो, लेकिन जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है और उनके जो मेडिकल सेक्टर है वो चाहती हैं शेख हसीना कि हम उन दोनों चीज़ों को बांग्लादेश में लाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। वो पीपल टू पीपल कनेक्ट करना चाहती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने ये परमिशन दी है।